न गुलाबों का शौक है, मेरी तरह उसे भी किताबों का शौक है। मेरी तरह उसे भी किताबों का शौक है, और हम आशिक़े गज़ल हैं। हम आशिक़े गज़ल हैं तो मगरूर क्यों ना हो, आखिर ये शौक भी तो नवाबों का शौक है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। एक गज़ल का बड़ा नाजुक मसला है, ये भी सुन के बताइए कि तुम्हें ये गम है कि अब चिट्ठियां नहीं आती। तुम्हें ये गम है कि अब चिट्ठियां नहीं आती, हमारी सोचो हमें हिचकियां नहीं आती। तुम्हें ये गम है कि अब चिट्ठियां नहीं आती, हमारी सोचो हमें हिचकियां नहीं आती। एक मतलब और कुछ शेर मैं सिर्फ इसलिए पढ़ रहा हूँ कि यहाँ ज़्यादातर सब स्टूडेंट्स बैठे हैं, कुछ प्रोफेसर्स भी बैठे होंगे, एक तो स्टेज पे ही बैठी हुई हैं। मैं मतलब आप सब की तरफ से उनकी नज़र किए देता हूँ। मतलब मुलाहिजा कीजिए कि तुम्हारा क्या है, तुम्हारा क्या है, तुम्हें सिर्फ ज्ञान देना है। तुम्हारा क्या है, तुम्हें सिर्फ ज्ञान देना है, हमारी सोचो हमें इम्तिहान देना है। हमारी सोचो हमें इम्तिहान देना है। और एक बड़ा संजीदा सा शेर है, आप लोगों से उम्मीद है कि आप उसे भी सुन पाएंगे कि हमारी सोचो हमें इम्तिहान देना है, उन्होंने अपने मुताबिक सज़ा सुना दी है। उन्होंने अपने मुताबिक सज़ा सुना दी है, हमें सज़ा के मुताबिक बयान देना है। उन्होंने अपने मुताबिक सज़ा सुना दी है, हमें सज़ा के मुताबिक बयान देना है। और ये बेज़ुबानों की महफिल है दोस्त, ये बेज़ुबानों की महफिल है दोस्त, याद रहे यहाँ खामोशी का मतलब जुबान देना है। ये बेज़ुबानों की महफिल है दोस्त, याद रहे यहाँ खामोशी का मतलब ज़बान देना है। एक मतलब एक शेर और कुछ इसी तरह के सुनिए। दरअसल एक वक्त था कि जब किसी का दिल टूटता था मोहब्बत में, तो कम से कम 15 दिन तक तकिए भिगोए जाते थे। आज इतना वक्त किसी पे नहीं है। मतलब सुनिए कि कोई, आज के क्या हाल है आशिक के, कि कोई खतवत नहीं फाड़ा, कोई खतवत नहीं फाड़ा, कोई तोहफा नहीं तोड़ा। कोई खतवत नहीं फाड़ा, कोई तोहफा नहीं तोड़ा, कि वो देखे तो खुद सोचे कि दिल तोड़ा नहीं तोड़ा। कोई खतवत नहीं फाड़ा, कोई तोहफा नहीं तोड़ा, कि वो देखे तो खुद सोचे कि दिल तोड़ा नहीं तोड़ा। और यहाँ मैंने गले में बांध ली रस्सी, यहाँ मैंने गले में बांध ली रस्सी, और एक वो है कि अब तक सिर्फ दस्तक दी है, दरवाजा नहीं तोड़ा। कि अब तक सिर्फ दस्तक दी है, दरवाजा नहीं तोड़ा। और एक और गजल का शेर है, मोहब्बत करने वाले लोग गजल के रंग पहचानते हैं। मतलब सुनिए कि इस तरह रखते हैं खत कपड़ों की तहदारी में हम। खत तो छुपाए होंगे आप लोगों ने। इस तरह रखते हैं खत कपड़ों की तहदारी में हम, ढूंढने लग जाएं तो खो जाएं अलमारी में हम। इस तरह रखते हैं खत कपड़ों की तहदारी में हम, ढूंढने लग जाएं तो खो जाएं अलमारी में हम। और दिल की इस हालत के जिम्मेदार दोनों हैं चराग, दिल की इस हालत के जिम्मेदार दोनों हैं चराग। वो दिलाजारी में माहिर है तो दिलदारी में हम। वो दिलाजारी में माहिर है तो दिलदारी में हम। एक मतलब और कुछ शेर और सुन लीजिए। दरअसल हमें अंदाजा है कि वक्त बहुत कम बचा है, और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा शारिक साहब को, अजहर भाई को सुना जाए। कुछ अशार और आप मुलाहिजा कीजिए। मतलब है आप लोगों को यहाँ जो एहतमाम है, ये देख के मुझे को एक मतलब याद आया है अपने उन्हीं दिनों का, जब मैं आप जैसा था, कि किसी को क्लास से बाहर निकाल रखा है, किसी को यहाँ। मुझे दरअसल इतनी भीड़ भाड़ में एक आध कुर्सियाँ कहीं कहीं खाली नजर आ रही है। अब मुझे ये नहीं पता ये कुर्सियाँ खाली रह गई हैं या खाली रखी गई हैं।
किसी को क्लास से बाहर निकाल रखा है, किसी ने सीट पे रुमाल डाल रखा है। ये आपने हमें देख के सीटी बजा दी। किसी को क्लास से बाहर निकाल रखा है, किसी ने सीट पे रुमाल डाल रखा है, और वहां वो चिड़िया भी खुश है, ये सोचकर सयाद। देखिए एक नजरिया है, सयाद कहते हैं शिकारी को, बहेलिए को कहते हैं। अब मतलब शेर सुनिए कि किसी ने सीट पे रुमाल डाल रखा है, वहां वो चिड़िया भी खुश है, ये सोचकर सयाद कि उसने दुनिया को पिंजरे में डाल रखा है। वहां वो चिड़िया भी खुश है, ये सोचकर सयाद कि उसने दुनिया को पिंजरे में डाल रखा है। किसी ने कमरे में बर्बाद कर लिया खुद को, किसी ने जंग में अपना ख्याल रखा है। किसी ने कमरे में बर्बाद कर लिया खुद को, किसी ने जंग में अपना ख्याल रखा है। और गजल ही इश्क का मैदान है, तो आगे बढ़ो। गजल ही इश्क का मैदान है, तो आगे बढ़ो। यहाँ का मोर्चा हमने संभाल रखा है।